आज का क्रिएटिव प्रोसेस नंबर 16, पिवटिंग। पिवटिंग, PIVOTING। ओके, इसको हिंदी में कह सकते हैं ध्रुवीकरण। तो इसको कब करना है? जब भी आपको लगे कि आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, मतलब चाहना कुछ और है और हो कुछ और रहा है, तो ये प्रोसेस करना है। तब भी कर सकते हैं जब आप जानबूझ के अपना सेट पॉइंट वो करना चाहें कि हाँ, मुझे ऐसा ही मैं अट्रैक्ट करूं। और ये कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जब आप बहुत अच्छे मूड में हो तभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जब आप, हो सकता है बहुत गुस्से में हो या फ्रस्ट्रेशन में हो, तो तब भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम ये जानेंगे कि कई बार क्या होता है कि जब हम जो चाह रहे होते हैं उसका उल्टा हो रहा होता है। मतलब आप चाह कुछ और रहे होते हैं और हो रहा होता है कुछ और, उसका जस्ट ऑपोजिट। तो ऐसे समझेंगे कि एक ये स्टिक, डंडी, क्या कह सकते हैं इसे, डंडा डंडी, एक स्टिक है। इधर ये पॉइंट है जो चीजें आप चाहते हैं, और इधर क्या है जो आप नहीं चाहते। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके दोनों ही पॉइंट्स होते हैं। मतलब आप उसे चाहते भी हैं और उसी समय उसका एब्सेंस और लैक और नहीं चाहना भी मौजूद होता है। इसी तरीके से ये पूरा बैलेंस बना हुआ है इस धरती का। तो इसको ऐसे ही समझेंगे कि आप, जब हम कुछ नहीं चाह रहे होते हैं तो आपने इस स्टिक का ये पार्ट पकड़ रखा है, ये वाइट पार्ट जो है वो नहीं चाहने वाला है, लैक का है। तो जब कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि लाइफ में वो नहीं हो रहा जो आप चाहते हैं, या फिर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग हो, नेगेटिव कोई इमोशन चल रहा हो, तब भी आप ऐसे समझेंगे कि ये जो स्टिक है उसका आपने ये वाला पार्ट पकड़ रखा है। और आपको अब इस प्रोसेस में क्या बताया जाएगा कि इधर से इधर कैसे जाए, मतलब न चाहने वाली सिचुएशन को चाहने वाले में कैसे चेंज करें। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग हो, नेगेटिव इमोशन हो, या फिर कोई आप नेगेटिव एक्सपीरियंस लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसे ही समझेंगे कि मैंने उस स्टिक का ये वाला पार्ट पकड़ रखा है जो कि नहीं नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है। ठीक है, ऐसे ही समझेंगे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जब कभी, और इसको ऐसे भी समझेंगे, जो इसमें बार बार आया ना, कंट्रास्ट, प्रॉब्लम कंट्रास्ट, तो ये वाला कंट्रास्ट पॉइंट है और ये जो आप चाहते हैं। और एक टाइम में एक ही चीज एक्टिवेट रहती है, ये भी पता होना चाहिए। एक टाइम में या तो ये पॉइंट एक्टिवेट होगा या तो ये पॉइंट एक्टिवेट होगा। और आप, कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कोई भी आपकी डिजायर है, आपकी विश है, आपका कोई गोल है, या फिर नॉर्मल लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते, इसका मतलब ये पार्ट एक्टिवेटेड है। और आपको बस क्या करना है, धीरे से इधर पहुंच के इधर थॉट क्रिएट करके इसको एक्टिवेट कर देना है। ठीक, तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हम हर चीज को एक स्टिक की तरह देखेंगे, हर थॉट को एक स्टिक की तरह देखेंगे, हर फीलिंग को एक स्टिक की तरह देखेंगे, हर लाइफ के एक्सपीरियंस को एक स्टिक की तरह देखेंगे। ठीक, तो अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नेगेटिव इस समय चल रहा है तो इसका मतलब वो चीज एक्टिवेट है और उसी का पॉजिटिव भी उसी समय मौजूद है, आपको बस उसे एक्टिवेट करना है। तो अभी तक तो एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी होता है। हमें ये पता था कि लाइफ में अब ये चीज आ गई है तो अब इसको झेलना पड़ेगा, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब इसको जानने के बाद क्या है कि आप सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो अब मुझे चाहिए क्या। फिर वही बात आ गई क्लैरिटी की, कि अगर कोई नेगेटिव फीलिंग है या नेगेटिव इमोशन है या कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप से पूछेंगे कि आपको चाहिए क्या, उस चीज की क्लैरिटी होना जरूरी है। व्हाट डू यू वांट? क्योंकि जब कभी भी ऐसा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसी समय उसका पॉजिटिव पार्ट भी मौजूद है, बस वो एक्टिवेटेड नहीं है। तो इसमें लिखा है कि वेन एवर यू नो वॉट यू वॉन्ट, एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नो वॉट यू डू नॉट वांट। इसी तरह क्या नहीं चाहिए उसी समय ये भी पता होता है क्या चाहिए। तो इसका मतलब सीधा सा ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हर चीज के दो पार्ट होते ही होते हैं। तो अगर इस समय नेगेटिव कुछ भी अगर आप समझ में आ रहा है तो उसको आप इस पिवटिंग प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि बहुत दिनों तक, बहुत लंबे टाइम तक हम उसी नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। तो हमारा
जैसे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हमारा क्या हो गया, ये हैबिचुअल वाइब्रेशन हो गया, इसे कहेंगे कि हमारी हैबिट हो गई उसी वाइब्रेशन में रहने की। तो ये जो पिवटिंग प्रोसेस है, उससे आप इस हैबिचुअल वाइब्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि किसी की हेल्थ ठीक नहीं है बहुत दिनों से, और उसी समय उसे ये भी पता होता है हेल्थ ठीक नहीं है, और उसी समय ये भी पता होता है कि उसे अपनी परफेक्ट हेल्थ चाहिए, या मतलब उसे ठीक होना है। या फिर किसी के पास पैसे नहीं है, उसी समय उसे ये भी पता होता है कि उसे पैसे चाहिए। तो बाय टर्निंग योर अटेंशन टू व्हाट यू डू नॉट वांट टू व्हाट यू वांट, अपना अटेंशन इधर चेंज करना है, और आपके वाइब्रेशंस उसी तरह से चेंज होने लगेंगे, क्योंकि उधर ही फोकस आपको बनाए रखना पड़ेगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से काम करने लगेगा। तो अब से जब भी नेगेटिव फीलिंग आए तो उसी टाइम अवेयर होकर ये पता लगाएं और अपने आप से पूछें कि मुझे चाहिए क्या इस टाइम। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ में, तो उस टाइम परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि मुझे इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उसी में हम परेशान होने लगते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है, ऐसा कब तक चलेगा, और उस चक्कर में बहुत सारे टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उसी टाइम अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। और ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, आप खुद, कोई और नहीं दे सकता, है ना। क्योंकि कोई और अगर देगा भी तो हो सकता है वो आपको दूसरी स्टिक पकड़ा दे, ये समझ रहे हैं ना। हो सकता है वो आपको कोई दूसरी स्टिक पकड़ा दे, आप ही को पता होगा कि अगर आपने ये जो स्टिक पकड़ रखी है उसका दूसरा पॉइंट क्या है। तो इसलिए खुद से ही क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर खुद से ही ढूंढेंगे, कोई और इसमें हेल्प नहीं कर सकता। तो चलिए, तो मैम जब आप क्वेश्चन पूछ लेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा, तो आप धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशन को उस तरफ रीडायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, और उस वाइब्रेशन पे आप पहुंच जाएंगे जो आपको चाहिए। तो पिवटिंग प्रोसेस से ग्रेजुअली आप अपना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को शिफ्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, और ये याद रखने वाली भी है, कि यू आर द अट्रैक्टर ऑफ योर एक्सपीरियंस। ये चीज हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो कुछ भी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं, मतलब उसका जो रीजन है कोई भी प्रॉब्लम का या कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस का, उसका रीजन कौन है, आप खुद। कोई और आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। और जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं तभी हम खुद को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर पाएंगे। और अगर दूसरे को ब्लेम करते रह जाएंगे तो आपको यही नहीं पता होगा कि ये स्टिक आपने ही पकड़ रखी है, और ये स्टिक आपने पकड़ रखी है तो आप इधर से जो पकड़े हुए हैं उसको बस इधर से पकड़ना है। यू आर अट्रैक्टर ऑफ योर एक्सपीरियंस। और अट्रैक्ट करते हैं कैसे, अपनी थॉट्स से। बिकॉज हमारी थॉट्स जो हैं उससे ही फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। जिस तरह की भी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं उसी तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भी उसी तरह की थॉट्स लेकर आएगा, उसी तरह की फीलिंग्स लेकर आएगा। नेगेटिव फीलिंग को इसको रेजिस्टेंस थॉट्स भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस थॉट्स मतलब नेगेटिव थॉट्स, ऐसे ही हो समझेंगे। अच्छा, ये चीज बिल्कुल वैसे ही है, नेगेटिव थॉट्स या रेजिस्टेंट थॉट्स। जैसे कि मान लो आपने कभी देखा है कि आपने अपने फिंगर में या कभी रिस्ट में वो रबर बैंड टाइप कुछ लगा लिया हो। जब लगा लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा रुक सा जाता है ना, तो थोड़ा कोल्डनेस आ जाती है, फिर नमनेस आ जाती है, इस तरह का होता है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होने लगता है। या फिर आप अपने थोड़ी देर नाक बंद करके बैठ जाओ, या ऐसी गला नहीं, गला मत दबाना, मतलब ऐसा कुछ करो कि ऑक्सीजन फ्लो थोड़ा कम हो जाए। ये चीज एकदम वैसे ही है। जब नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आती है कि आपने जिस तरह से ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप कर दिया या फिर ऑक्सीजन इनटेक को स्टॉप कर दिया, उसी तरीके से जो पॉजिटिव जो थॉट्स हैं उनको स्टॉप करने का मतलब क्या है, उसी तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। और बहुत देर अगर आप उसी नेगेटिव इमोशन में रहते हैं तो उसका असर फिर आपकी फिजिकल बॉडी पे पड़ता है, जो कि आपको बाद में क्या दिखाई देता है, डिस ईज। इतनी चीज समझ में आ गई। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से। हाँ जी सपना जी। मैम जैसे कि एक दिमाग में क्वेश्चन आया, जैसे जब एक बार हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी ऐसे स्पेस पे होते हैं जहाँ पे कि हम बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं, तो मैनिफेस्ट करना बहुत
इजी हो जाता है। तो उस समय आपने कहा था कि जितने इजीली वो चीज हमको मिल जाती है उस समय, क्योंकि हम बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं, तो उतनी ही जल्दी वो चीज टिकती नहीं है, मतलब वो उतनी ही जल्दी शायद नीचे भी आ जाए। तो फिर ये जो नेगेटिव वाला आप बोल रहे हैं, तो मतलब ये कैसे मतलब फिर टिकेगा ना, मतलब हम तो है नेगेटिव वाइब्रेशन में डेलिबरेटली। अभी भी हमारे साथ अगर कुछ होता है तो हम अभी इतना सब पढ़ चुके हैं कि हम अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं दिमाग। तब अब लेकिन अब इस केस में तो कैसा है, मन अपने दिमाग को आपको डाइवर्ट करना है, प्लस समथिंग यू हैव टू थिंक इन योर माइंड दैट यू वांट। तो जब अगर उस मतलब अब वो हमने तो किया तो डेलिबरेटली है, हम तो थे नेगेटिव फेज में, अब हम बहुत फोर्सफुली होके पॉजिटिव में आ रहे हैं। तो अभी तक तो वो इजी था कि भाई हम अपना दिमाग चेंज कर लेते थे, उस समय हम कुछ मांगते नहीं थे ना, तो हमारी कोई डिजायर हम मैनिफेस्ट करते थे उस समय। इज जस्ट दैट कि नेगेटिव से हम थोड़ा हट जाते थे, हम अपना फोकस कहीं और लगा लेते थे, तो बातें वहीं पे खत्म हो जाती थी। लेकिन अब जो नेगेटिव से डेलिबरेटली पॉजिटिव में आके कुछ मैनिफेस्ट मतलब कुछ मांगना करना, तो वो कैसे टिकेगा ना, मतलब फिर तो ये भी तो उसी की तरह हो गया ना कि मतलब हम हाई एनर्जी में थे, लेकिन वो जितने जल्दी हमको मिल गई वो उतने ही जल्दी नीचे आ गई। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में भी फिर उसकी जो क्या बोलेंगे, मतलब कितने टाइम तक वो टिक टिक सकती है ना, मतलब फिर वो भी तो होगा ना कि ये भी नहीं टिकेगी फिर। देखिए वो बात कुछ और थी, वो ये था कि आप किसी आउटसाइड चीज का सहारा लेके अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में लाने वाले थे, है ना। खुद अवेयरनेस नहीं थी, कुछ और आउटसाइड चीज लेके आप उस हाई फ्रीक्वेंसी में जाना चाहते थे, है ना, वो ये बात थी। यहाँ पे आप अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, और जब हम अवेयरनेस पे काम करते हैं तो आप ऐसे ही सोचो, मान लो ऐसे ही सोचो कि आपके सामने आपका बच्चा बदमाशी कर रहा है, ठीक है, आपको गुस्सा आया, अब मन क्या, एक चांटा लगाऊं, मन कर सकता है ना, लेकिन आपने तुरंत रोक दिया, ठीक है, करने जा रहे थे नेगेटिव, लेकिन रोक दिया। अब उसका असर कहाँ क्या होगा, कुछ खराब होगा। आप अवेयरनेस से काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि आपने कुछ आउटसाइड कुछ लिया और एकदम हाई फ्रिक्वेंसी में चले गए और उसके बाद आप जो कर रहे हैं उसका असर वो चीज नहीं आएगी ना। आज जो चीज आपके अवेयरनेस के साथ होते हुए वो चीज आने वाली है, ये समझ रहे हैं कि जब आप किसी आउटर चीज के उसमें हैं वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन जब आप अपनी अवेयरनेस के साथ हैं वो चीज अलग हो जाएगी। तो वो आप तुरंत नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत नीचे आ जाएंगे, बिकॉज आप ऊपर चले गए तो तुरंत नीचे आ जाएंगे। वो बात वही थी कि जब आप किसी बाहरी चीज का सहारा लेते हैं कि अपनी फ्रिक्वेंसी हाई करके, और आप उस समय यही बात हो रही थी, है ना, तो वो बात अलग थी। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आप जंप कर जाएंगे, मैंने हमेशा बताया है कि कभी भी आप एकदम से जंप नहीं कर सकते। ये जो बताने का तरीका है वो बस यही है कि आप अवेयर हो जाएं कि हर चीज की दो चीजें हैं, एवरी सब्जेक्ट हैज टू सब्जेक्ट्स। हर चीज की, हर फीलिंग की, हर एक्सपीरियंस की दो, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इसी तरह वो बैलेंस चलती है, ये पूरी दुनिया इसी तरह से चल रही है। पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसी को कहते हैं डुअलिटी, मतलब सुख भी है दुख भी है। लेकिन आपको बस ये अवेयर कराया जा रहा है कि जब कभी भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो भी सिचुएशन है नेगेटिव है उसका ऑपोजिट भी इसी समय मौजूद है। बस मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमारा जो ध्यान है वो इधर है, इसलिए हमारा ध्यान इधर है, इसलिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इधर है, इसलिए वो सारी चीजें वैसे ही अट्रैक्ट होके यही सिचुएशन क्रिएट होती चली जा रही है। ये बताने का बस ये वो है मकसद कि आपको पता हो कि हर सिचुएशन की दो चीजें हो सकती हैं, मतलब दोनों वो हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी उसी समय हो सकती हैं। लेकिन हमारा इधर ध्यान है इसलिए ये चीजें हो रही हैं। तो इधर से उधर अपना ध्यान ले जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप तुरंत इधर गिर पड़ेंगे। और गिर कब पड़ेंगे, वापस कब इधर आ सकते हैं, जब आप अनअवेयर हो जाएं। जब कभी भी हम अवेयरनेस में नहीं रहते तभी ऐसा होता है कि हम नीचे चले आते हैं। और ये पूरा ये सारा गेम ही अवेयरनेस का है ना, कि हर समय अवेयर रहो कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। और इसमें अब यही बताया जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा नेगेटिव हो भी रहा है, बाहर नहीं हो रहा तो चलो अंदर भी हो रहा है, अगर कोई नेगेटिव फीलिंग भी आ रही है
तो उसी समय उसका पॉजिटिव हिस्सा भी मौजूद है। बस मैंने गलत तरफ से उस स्टिक को पकड़ रखा है। मतलब अगर किसी को डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसी समय हेल्थ भी मौजूद है। किसी समय अभी मान लो किसी के पास पैसे नहीं है, तो उसी समय पैसे भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है। फोकस किसका किधर है, बस वो वही अट्रैक्ट करता चला जा रहा है। थैंक यू मैम। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम तुरंत कहीं और गिर पड़ेंगे, जंप मार देंगे तो कुछ ऐसा हो जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और हम इधर से उधर जंप नहीं मार रहे, हम बस हमें ये हम जान रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन के दोनों वो हो सकते हैं पहलू, है ना। और जब हम जानते हैं तभी हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं, उधर अपने को लेकर जा सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्या करते रहेंगे, उधर ही अपनी पूरी जिंदगी उधर ही बिताते रहेंगे। और अभी तक ऐसा ही हो रहा था ना, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो नहीं पता था, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम उसको ही फेस करते थे, उससे लड़ते थे, उससे झगड़ते थे, उस प्रॉब्लम से उसको सुलझाने में लग जाते थे। लेकिन अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कैसे ये चीजें भी आ रही हैं और इसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जो मैं एग्जांपल दे रही थी कि जो ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप करने वाला या ऑक्सीजन फ्लो, तो उसी तरीके से समझेंगे कि जब हम ये पॉजिटिव थॉट्स और इस पॉजिटिव वाइब्रेशन में नहीं रहते, तो जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जिसे आप हिंदी में वो प्राण ऊर्जा कहते हैं, उसका भी फ्लो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। कहाँ से, अपने इनर बीइंग से आपकी ये फिजिकल बॉडी में, इनर बीइंग से फिजिकल बॉडी में। ठीक है, और तभी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स भी दिखाई देने लगती हैं। तो अब तक हमने समझा है कि नेगेटिव इमोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर है। नेगेटिव इमोशन इज एन इंडिकेटर कि आप सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब आप उसके साथ हार्मोनी में नहीं है। और उसके लिए इस प्रोसेस में यही बताया जा रहा है कि खुद से उस समय पूछें कि व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए। चलिए, तो जब पूछ चुके आंसर मिल जाए तो फिर अपने आप से कह सकते हैं कि आई वांट टू फील गुड, आई वॉन्ट टू बी इन द प्लेस ऑफ द पॉजिटिव अट्रैक्शन। ठीक है, मैं ऐसी जगह रहना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति में रहना चाहता हूँ जो मुझे उस ग्रेटर अवेयरनेस, मतलब हायर सोर्स से कनेक्शन बनाए रखने में मदद करे। बिकॉज जब आप पॉजिटिव उसमें रहते हैं, वाइब्रेशन में, तो आप उस हायर सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं, उसके साथ हार्मनी में रहते हैं। बस इसमें करना क्या है कि जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग या इमोशन या कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो थोड़ा सा रुकें, स्टॉप एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट डू आई वांट। और पहले तो अपने आप को बोले, अपनी ये चीज समझने की बात है कि जो नेगेटिव इमोशन भी है ना, जैसे इंडिकेटर कहा गया है, तो इंडिकेटर ऐसे नहीं बजता, मतलब ऐसे ही वार्निंग बेल नहीं बजती। समथिंग इज इम्पोर्टेंट देयर, कुछ तो इम्पोर्टेंट है वहां पे, कि जिसको आपको एड्रेस करने की जरूरत है, जिसको आपको देखने की जरूरत है, आपका अटेंशन वो चीज मांग रही है। तो अगर कोई नेगेटिव इमोशन, फीलिंग, सिचुएशन है, तो खुद से कहें कि समथिंग इज इम्पोर्टेंट हियर, यहाँ पे कुछ तो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन, ऐसी फीलिंग, ऐसा इमोशन मेरे पास नहीं आता। और इम्पोर्टेंट किस लिए है, बिकॉज वो आपको याद दिलाना चाहता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट तो कई रीजन के साथ है। बिकॉज जो हमने समझ रखा है लॉ ऑफ कर्मा, है ना, जो कि हम करते हैं वही वापस लौट के आता है ना, ऐसा समझ रखा है। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, तो एक रीजन तो ये भी है कि ऐसा कुछ कर रखा है जो वापस आया है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है कि उस चीज को खत्म करना है ना, उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमते रहना है। अगर आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे तो वही चीजें और ज्यादा क्रिएट करेंगे। जैसा मैंने पहले कई बार बताया है कि साइकिल वैसा ही चलने लगेगा, वो लूप वैसा ही चलेगा, उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ भी ऐसा कुछ हो नेगेटिव, तो आप ये जरूर समझ जाए कि कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मुझे अभी यहाँ इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ध्यान देने की कैसे जरूरत है, वो इसी तरह जरूरत है कि इसका उल्टा क्या हो सकता है उस टाइम, जो भी सिचुएशन है, फीलिंग, इसका उल्टा क्या हो सकता है, उसी की तरफ अपना फोकस धीरे धीरे आगे लेकर जाएंगे। और फिर क्या होगा,
इस तरफ वाला जो अट्रैक्शन चल रहा था वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही आपका फोकस इधर मुड़ा, यहाँ मुझे क्या चाहिए, फोकस इधर मुड़ गया, तो जैसे ही फोकस मुड़ा तो अट्रैक्शन इस तरफ काम करने लगा, और धीरे 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 ही आप इधर आ पाएंगे। फिर भी नहीं है कि यहाँ से आप तुरंत जंप मार जाएंगे इधर। आप यहाँ पे आपने अपने आप से जब क्वेश्चन पूछा कि मुझे क्या चाहिए, तब आपका फोकस इस तरफ गया और अट्रैक्शन काम करने लगेगा, और तब आप इधर से धीरे धीरे मूव करेंगे इधर। हाँ जी। मैम जब जैसे कि अभी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है लाइफ में, सपोज बहस ही हो रही है किसी टॉपिक में, हस्बैंड वाइफ में कुछ हो रही है, तो ये चीज तो मैंने खुद ने नोटिस की है कि मतलब अगर चलती है तो मैं उसमें अपना पॉइंट्स ना देके अपना मन डाइवर्ट करके थैंक यू बोल के, तो उसका रिजल्ट भी देखने लगी हूँ मैं कि वो वहां से ही उनकी तरफ से भी वो चीजें कट डाउन हो जाती हैं, एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, हम नॉर्मल बात पे आ जाते हैं, या उसी बात पे डिस्कस करना है तो वो चीज हम नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं बिना बहस किए या फिर लाउड हुए। तो ये चीज तो मुझे तुरंत मिल गई। मतलब ये मैं तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मैंने देखा हुआ है कि मतलब कि अब हमारे में उतनी बहस होती ही नहीं है बातों को लेके, मतलब हम उस चीजों को मतलब जस्ट मैं उस चीज को इग्नोर करने लगती हूँ कि अच्छा वहां से एग्रेसिव उनका आ रहा है थॉट, या किसी और का भी अगर आ रहा है, नॉट ओनली विथ हिम, बट अगर कोई और भी कुछ मुझे बोल रहा है तो आई जस्ट कीप ऑन टेलिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्रेटफुल। वो अपना मन डाइवर्ट करने से वो चीज मैं अचीव, वैसे भी मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि मतलब यहाँ से वहां आने में जो टाइम प्रोसेस, तो वो तो ऐसे करने पे भी रिजल्ट तुरंत ही मिल रहा है। तो मतलब वो ये चीज नहीं समझ में आ रही जो आप बोल रहे हो ना कि मतलब इस फेज नेगेटिव में अगर मैंने सोचा, अगर बहस हो रही है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ना मुझे एकदम पीस चाहिए, तो वो तो मुझे तुरंत मिल रही है, तो ये टाइम क्यों लगेगा वो चीज, मतलब समझ नहीं आ रही है। टाइम क्यों लगेगा? हाँ मतलब आप बोल रहे हो ना, आप जल्दी नहीं पहुंच पाओगे पॉजिटिव साइड में। आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, आप अगर एक बैलेंस करने के लिए अगर आप एक इसमें हो कि मतलब मोस्टली अगर हम नेगेटिव फेज में हैं तो या तो हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे, एंगर से भरे होंगे, यही मतलब सारे इमोशंस होंगे हमारे में। तो उस समय अगर मैं अपने आप से क्वेश्चन करूँ कि ओके मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, तो क्या किस में रहना है, अगर मैं उस सिचुएशन को देख के अगर अपने माइंड पे सोचूं तो मैं ये बोलूंगी मुझे इस सिचुएशन में ऐसे मतलब फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना, आई वांट पीस इन माय लाइफ, आई वांट टू बी हैप्पी इन माय लाइफ। तो ये चीज तो मैं ऑलरेडी मतलब कर रही हूँ, जो भी ग्रेटिट्यूड वाला जब हमने किया था, तो वो चीज तो मैं मतलब जो वो टाइमिंग आप बोल रहे हो ना कि तुरंत नहीं आप पहुंच जाओगे, तो मतलब मैंने तो वो एक्सपीरियंस किया कि मतलब वो हो रहा है, मतलब मेल्ट डाउन हो जाता है वो चीजें, मतलब ना ऑन द स्पॉट ही, मतलब चीजें जो भी सामने थर्ड पर्सन है उससे मेरा मतलब वो वहीं पे टॉपिक बंद हो जाएगा, या तो टॉपिक भी एकदम अच्छे नोट पे खत्म होता है। तो वो टाइमिंग का मतलब वो चीज नहीं समझ में आ रही है। ये तो एक चीज बताने का तरीका है कि हाँ भाई इस तरह से ये चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि अभी आप ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि तुरंत सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो जब तुरंत सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पिछले जितने भी 6-8 महीने जो भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उस स्टेट में आ चुके हैं, है ना। उस अवेयरनेस वाली स्टेट में आ चुके हैं कि आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ भाई मुझे ये नहीं चाहिए। और उसके आने से पहले भी आप उसी मोड में रहते हैं। वो जो सिचुएशन आ रही है उससे पहले भी नॉर्मली आप इसी मोड में रहते हैं, पॉजिटिव वाली मोड में रहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा हो गया तो आप इधर चले जाते हैं। और एक बात और समझने वाली बात है, ये जो है एग्जाम्पल ये मैं बता रही हूँ कि बस ये स्टिक आपको इतनी बड़ी दिख रही है, कुछ कुछ स्टिक्स बहुत लंबी होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती है, कुछ में बहुत कम टाइम लगता है आने में, कुछ में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है, इसलिए बताया है कि कोई भी सिचुएशन की दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, सिचुएशन की भी, फीलिंग की भी, थॉट की भी, इमोशन की भी, हर चीज की दोनों चीजें हो सकती हैं। और ये स्टिक, ये तो बस एक मेरा बताने का तरीका है। वो स्टिक इतनी छोटी भी हो सकती है कि आप तुरंत यहाँ से यहाँ आ जाए, बिकॉज हो सकता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम अवेयर रहें, तो ज्यादा टाइम ना लगे, है ना। तो ज्यादा टाइम उनको लगता है कि वो, लेकिन कोई कोई सिचुएशन ऐसी आ भी जाती है जो बहुत लंबी खिंच जाती है, कोई कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो इसलिए बताया जाता है दोनों चीजें हैं। कम टाइम भी लग सकता है, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और इसीलिए ये जो चीज मैं आपको हाँ ये भी हाँ। पूरी बुक इसीलिए बता रही हूँ मैजिक बुक करने के बाद। अगर मैं ये मैजिक बुक करने से पहले मैं लेकर आती तो बड़ी मुश्किल हो जाती, है ना। आप मैजिक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपको पता है कि हाँ मैजिक होता है, तो इसके पीछे का ये पूरा साइंस समझना
थोड़ा वर्थ है ना, कि हमें मैजिक होता है। और मैजिक ग्रैटिट्यूड से कैसे होता है, इसीलिए ग्रैटिट्यूड ही सबसे पहले बताया गया कि भाई ग्रैटिट्यूड से तुरंत मैजिक हो सकता है, तुरंत आप एकदम से मैजिक क्रिएट कर सकते हो। जितनी ज्यादा आप उस फीलिंग पे पहुंच जाओगे, ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो जितनी ज्यादा जल्दी आप उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाओगे, आप तुरंत रिजल्ट देखोगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पहुंच गए और आप तुरंत नीचे गिर जाओगे, ऐसा नहीं होगा। वो बात अलग थी कि किसी आउटर चीज का सहारा लेके हम वहां पहुंच गए और फिर जैसे ही वो चीज हटी और उसके बाद फिर हम नीचे गिर जाएंगे, ऐसा वो चीज अलग है। और एक और चीज मैंने बताई थी कि नॉर्मली हम कुछ इस तरह की जो रामायण या गीता पढ़ते हैं और सुनते हैं, उस टाइम भी हम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, बिकॉज जब हम उसको सुनते हैं ना, तो वो सुनने, वो कुछ वर्ड्स ही ऐसे होते हैं और मंत्र ऐसे होते हैं, या मंत्र ना कहो, हिंदी में भी कोई बता रहा है तो वो चीज आपके दिमाग में चलती है, तो आप उस हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन जहां वो चीज बंद हुई, बुक बंद हुई, या जो आप सुन रहे हैं वो बंद हुआ, और इधर आपने लाइफ में देखा अपनी जो चल रही है लाइफ, तो तुरंत फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं, उनको अलग अलग तरीके से समझो। और ये प्रोसेसेस वो इसलिए बताए जा रहे हैं कि कभी भी किसी भी मोमेंट आप कहीं भी ना फंसे। इतने सारे आपके पास हथियार हो जाए, है ना, कि कभी आपने कुछ निकाल लिया, कभी कुछ निकाल लिया, तो मतलब आप कभी भी नेगेटिव में ना जाएं। जैसे जाएं आप तुरंत अवेयर हो जाएं कि हाँ चलो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ तो मैं कर रही हूँ। अपने आप को नीचे ना आने दो, क्योंकि नीचे आने का मतलब क्या है, आप वैसी ही वाइब्रेशंस फिर से क्रिएट करेंगे, जो कि वो साइकिल चलेगी, वही लूप चलेगा। तो धीरे धीरे बस कोशिश यही है कि ऊपर ही बने रहें। और ऐसा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए अगर आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो एक टाइम आएगा कि ऊपर ही रहेंगे। ठीक, समझ में आ गया? कोई डाउट? एनी डाउट? नो मैम। ओके, ठीक है। तो लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी निगेटिव इमोशन, निगेटिव फीलिंग आए तो इसका मतलब कुछ तो यहाँ इम्पोर्टेंट है, जिसको कि आपको एड्रेस करना इस समय जरूरी हो गया है। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी हो गया है। ये नहीं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान न देने का मतलब आप अवेयर नहीं हुए, तो पता है क्या होगा, उसी में नीचे चले जाएंगे। और बहुत पहले छोटी प्रॉब्लम थी, फिर वो और बड़ी हो जाएगी, फिर वो और बड़ी हो जाएगी, उसको छोड़ो। लेकिन आपको फोकस उसी समय लेकर आना होगा, अवेयर उसी समय होना होगा। तो इन सब के बीच एक चीज और समझना जरूरी है कि आप जो भी चाहते हैं वो दोनों क्यों अवेलेबल है। बिकॉज ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है, पूरा यूनिवर्स का जो सिस्टम है, वो इसी तरह बैलेंस वाला है। काउंटर बैलेंसिंग हर समय होती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर समय उसी पॉजिटिव एनर्जी में रहें, उसी पॉजिटिव इमोशन में रहें, हर समय एक ही तरह की चीज हो, ऐसा नहीं होगा। इसी को ये ऑटोमेटिक नेचुरल काउंटर बैलेंसिंग है, किसी भी चीज के प्रेजेंस का और एब्सेंस का। दोनों चीजें एक टाइम में ही होंगी, प्रेजेंस भी और एब्सेंस भी। एब्सेंस कब होगी? जब आपका फोकस इधर रहेगा, इधर है इसका मतलब एब्सेंस है। अभी आपको क्या करना है, अपना फोकस इस साइड करना है, तो वो चीज प्रेजेंट हो जाएगी। बिकॉज सभी कुछ चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे, हर तरह की वेराइटीज है। पहले ही बताया था वो किचन वाला, वेराइटीज हैं। समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा सिंपल ही है, बस समझने का थोड़ा। और मे बी आप सबने देखा होगा मैजिक बुक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करी, तब थोड़ा सा हाँ एकदम उसमें वो हो गए। अभी ये पहली बार ही हम शुरू कर रहे हैं, और वो भी पूरा साइंस के साथ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि एक बार में न कुछ ठीक लग रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं। एक लाइन में समझेंगे कि वेन एवर यू आर फीलिंग बैड, निगेटिव, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग समथिंग, कुछ तो ऐसा जो आपको पसंद नहीं आएगा। जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आप उस समय इस प्रोसेस में है, उस चीज को अट्रैक्ट करने में जो आपको पसंद नहीं आएगा। इसी से ये सर्कल चलेगा ना, और इसका उल्टा। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो आपको सिर्फ एक कॉन्शियस डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका उल्टा चाहिए। और आप ध्यान से देखो कि इसमें एक चीज और बताई गई है कि नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव सिचुएशन कुछ खराब नहीं है।
बस ये आपको अलर्ट कराता है। अभी तक हम क्या समझ रहे थे कर्मा वाले उसमें, कि भाई वो पाप और पुण्य और इस तरह की बातें समझ रहे थे ना। बस लेकिन अब अब्राहम क्या कहते हैं कि कुछ भी खराब नहीं है। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी है, नेगेटिव फीलिंग भी है, नेगेटिव इमोशन भी है, दैट मीन्स ये जस्ट आपको अलर्ट कर रहा है, आपको एक बेल बजा रहा है, वार्निंग बेल, कि आप बस समझ जाइए, अपने गाइडेंस सिस्टम के थ्रू ही समझ जाइए कि आपको ये नहीं चाहिए, इसका उल्टा चाहिए, और उस चीज को क्रिएट करने लगिए। और क्रिएट करने के लिए सारी सामग्री अवेलेबल है यूनिवर्स में, सब कुछ अवेलेबल है। वही उसी को कहते हैं वैरायटीज, वो जो किचन के कंपोनेंट जो जो सब कुछ था। तो इतनी सारी चीजें होने के किस लिए है, वो इसीलिए है कि आप ये क्रिएट करने के लिए आपके पास सारी चीजें हैं। तो अब्राहम कहते हैं कि वे एनकरेज यू वेरी स्ट्रांगली कि बिल्कुल भी दुखी ना हो जब आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हो, नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हो, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, बिल्कुल भी दुखी ना हो। बस अवेयर हो जाएं और जस्ट थोड़ा सा स्टॉप योर सेल्फ एंड से आई एम फीलिंग दिस क्या नेगेटिव इमोशन, विच मीन्स, उसका मतलब क्या है कि इसी समय इसका उल्टा भी अवेलेबल है। बस आपको यहाँ से इधर शिफ्ट होना है। और जो पिवटिंग है, और एक जो दूसरा वो था बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, उन दोनों को साथ में लेकर, पिवटिंग का मतलब बस यही है कि आपको पता चल गया कि आपको यहाँ नहीं रहना, यहाँ रहना है। और अब बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जिसमें हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढ रहे थे, इसका क्या और अच्छा, इसका और अच्छा क्या हो सकता है। तो उसका यूज करके इसके साथ आप इधर से इधर शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज लास्ट की बस और बची है कि इतना सब कुछ जानने के बाद आप वेट नहीं करेंगे कि कब नेगेटिव प्रॉब्लम आए या नेगेटिव सिचुएशन आए या नेगेटिव फीलिंग आए तब मैं इस प्रोसेस को यूज करूं। ये जानने का मतलब पता है क्या है, कि आप पहले से ही अवेयर हो जाएं कि मुझे यहीं रहना है, सुबह उठते ही आंख खुलते ही आप इसी के ही इर्द गिर्द घूमें। ये धुरीकरण है, धुरी मतलब समझ रहे हैं ना। तो सुबह उठते से ही अपने आप को कमांड देंगे कि आई वांट टू फील गुड हर समय, और उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का वो सहारा लेंगे और उन चीजों को ढूंढते रहेंगे जिस चीज के लिए को आप अप्रिशिएट कर सके, और उसी तरह की फिर वाइब्रेशंस इमिट होंगी और वैसी ही सिचुएशंस क्रिएट होंगी। तो सुबह उठते ही डिसाइड कर लें कि व्हाट यू वांट, और पहले से ही उसका उल्टा पता होगा कि व्हाट यू डोंट वांट। ठीक, ठीक है, कोई क्वेश्चन है इस चीज के लिए, ये क्लियर है। और इसी के साथ एक चीज और बताई गई है, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। डू नॉट सेव द वर्ल्ड, डू नॉट ट्राई टू सेव द वर्ल्ड, सेव योर सेल्फ। सेव योर सेल्फ मतलब अपना ध्यान सिर्फ अपने ऊपर ही रखना है। ये बार बार बात कही जा रही है, हर जगह कही जा रही है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा, तभी कही जा रही है। क्योंकि कई बार हम चाहते हैं कि नहीं, मैं तो ये अच्छा करूँ, मैं इसको भी सुधार दूं, इसके लिए भी कुछ कर दूं, इसके लिए भी कुछ लिख दूं, है ना। ऐसा कई बार मन में आता होगा और करने की भरपूर कोशिश करते होंगे। लेकिन हर बार हर जगह ये बताया जा रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली टू फील गुड। अपने आप को ही उस फील गुड वाले मोड में रखना जरूरी है। बिकॉज जब आप उस मोड में रहेंगे तो आपसे जुड़े हुए सारे लोग ऑटोमेटिकली उसी मोड में रहेंगे, उसी वाइब्रेशन में रहेंगे। क्योंकि कई बार हमें लगता है ना कि चलो मैं तो बहुत पॉजिटिव सोच रही थी, सब कुछ सही हो रहा था, पता नहीं सामने से ये आदमी आके इतना गुस्से में इस तरह बात करके चला गया। ऐसे नहीं चला गया, वो वो मैंने ये अट्रैक्ट करी है, पता है कैसे। बीच बीच में कुछ तो नेगेटिव सोच लिया, अभी सोच लिया, तो यहाँ से वो जो वाइब्रेशन एमिट हुई है तो वो किसी फॉर्म में तो आएगी लौट के। और बहुत अच्छा हुआ कि घर वाला ही कोई ऐसे आगे चिल्ला रहा है, पता चला बाहर निकले और बाहर कुछ ऐसा हो गया तो मतलब मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि उसमें भी खुश हो जाओ कि चलो ये इतने से ही काम चल गया। मेरी जो आदत है नेगेटिव बीच बीच में हो जाने की, वो उसका नतीजा इतने से ही हो गया, चलो बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे कि वो ऐसा, ये ऐसा, उसने ऐसा। नहीं भाई, वो ऐसा, ये वैसा, इसीलिए ऐसा वैसा क्योंकि मैं बीच बीच में डिप कर जा रही हूँ, नीचे चली जा रही हूँ। बीच बीच में मेरे अंदर नेगेटिव थॉट आ जा रही है, किसी भी तरह की, किसी भी चीज को लेके, चाहे अपने को लेके, चाहे
किसी भी चीज को लेकर अगर मेरे अंदर कहीं भी कोई नेगेटिव थॉट आई तो उसका नतीजा मुझे कहीं तो दिखाई देगा, देगा। तो बहुत अच्छा है कि घर का ही कोई मेंबर आपके पास आके कुछ कुछ कर दे रहा, बोल दे रहा है, बस उतने से काम खत्म हो जा रहा है। खुश हो जाओ इसी में, मेन फोकस क्या करना है, खुश होना। ठीक, तो इसी में खुश हो जाओगे, हाँ चलो ठीक है चलता है। कितना तो सही है, कितना तो झेलने लायक है ना। मैम इसी पे शेयर करना था, जैसे मैंने आपसे एक बार शेयर किया था कि ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बाहर के हैं, आ जाते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, या फिर वो होता है ना किसी किसी की आदत होती है कुछ नहीं तो टांग खींचने के लिए। तो उस समय मेरा फोकस ऐसा होता था, ये बार बार यही टॉपिक ये लोग क्यों लेके आ जाते हैं ना, क्यों बोलते हैं। तो आपसे डिस्कस किया कि वर्क ऑन योर सेल्फ। तो सच में जब से अपने पे काम किया है, अपने पे लिए किया काम करने लगी, उनको कोसना बंद कर दिया है। तो उनसे ऐसा नहीं है कि मिलना कम हो गया है, मिलते हैं, बट समहाउ वो टॉपिक डिस्कस नहीं होता है। समहाउ अब हम अच्छे नोट पे बात करते हैं, मतलब फन वे में करते हैं। और मतलब अभी 2-3 बार से हम मिले हैं, लेकिन वो टॉपिक नहीं आ रहा है। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि वही टॉपिक समहाउ रिपीट होता ही होता था। लेकिन वो जब से मैंने अपने पे काम करने लगी हूँ कि हाँ मतलब शायद मैं ही अट्रैक्ट कर रही हूँ ये चीजें, मुझे वर्कआउट करना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लेमिंग देम कि अरे यार ये कैसे लोग हैं ना, इनको कुछ और नहीं है, बस यही बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। तो वो तब सिचुएशन चेंज नहीं हो रही थी। क्योंकि उस समय अब जब बोलता है इंसान, तब फिर हम मतलब एक वो पर्टिकुलर टाइम के लिए भी, शायद वो सेकंड के लिए भी हम ब्लेम कर ही देते हैं। तो वो शायद इसलिए वो मुझे रिपीट वे में मिलता ही जा रहा था। बट जब से मैंने वही अपने ऊपर ही करने लगी हूँ कि नहीं ठीक, मुझे जाओ, अगर या तो जाती भी हूँ, अगर मुझे ऐसे पहले से पता होता है कि हाँ इनसे मिलना है मुझे, तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड अपने आप को करके जाती हूँ कि अच्छे नोट पे होगा, या जो भी पॉजिटिव चीजें हैं बोल के ही मिलती हूँ। तो समहाउ आई डोंट नो व्हाट इज वर्किंग, बट हाँ मतलब अब वो चीजें डिस्कस 2-3 बार से तो हो ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हम अच्छे नोट पे बात करते हैं, मिलते हैं, हंसते बैठते हैं। तो थैंक यू मैम फॉर तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को और मतलब अप्रिशिएट करूंगी कि कई बार बहुत बुरा लग जाता है जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही होती है और मुझे कोई बता रहा होता है कि तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे ही ऐसे कर्म थे। मैं तो यहाँ कर्मा वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, लेकिन कई बार मैंने भी इस तरह की चीजें बहुत सुनी है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है और मेरे को ही लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी ऐसे कर्मा होंगे, इस तरह से तुमने ही किया होगा, तो ये चीज अब तुम भुगतो। अभी तक यही बताया जाता था। मतलब मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप एटलीस्ट मेरी बात तो सुनते हो कि हाँ भाई ये मेरी वजह से प्रॉब्लम है। और पता है जब तक हम इस चीज को नेगेट मतलब मना करते नहीं नहीं मैंने क्या किया भाई, मैं तो शुरू से कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती, कुछ नहीं किया मैंने, किसी को बुरा नहीं बोला, तो ये मेरे कैसे कर्म हो सकते। तो जब तक मैं इस चीज को अपने से वो दूर कर रही थी तब तक प्रॉब्लम वैसे ही थी। लेकिन जिस दिन मुझे ये चीजें समझ में आने लगी कि हाँ भाई ये मेरा ही किया कराया है, मैंने ही ऐसा कुछ किया होगा, अभी क्या किया ये तो पता नहीं, लेकिन चलो उसको छोड़ो जो भी किया, अभी क्या कर सकते हैं, है ना। अभी बस ये कर सकते हैं कि जस्ट शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को इधर से इधर। तो आप सबको बहुत बहुत अप्रिशिएट मैं इसीलिए करती हूँ कि आप लोग मेरी बात सुनते हो और बुरा नहीं मान जाते हो, क्योंकि कई बार मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें ही बोल देती हूँ कि हो सकता है नॉर्मल आदमी बुरा मान जाए। लेकिन थैंक यू सभी को, मेरी बात सुनते हो और सुनोगे तो फिर रिजल्ट अपने आप ही मिलेगा, बिकॉज मैंने भी ऐसा ही सीखा है और सारी चीजें की हैं। तो मुझे पता है कि कुछ ऐसा नहीं है जो ऐसा नहीं हो सकता, लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मैम, जैसे आपने अभी बोला कि अ, ये वाला टॉपिक तो समझ में आ गया। तो ये जो आपने बोला कि सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करना है और दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, और अपने को ही सिर्फ ठीक करना है और उस मोड में लाना है। तो अभी इस स्टेज में आके थैंक्स टू यू कि वो तो समझ में आ गया है कि अपने आप को कैसे ठीक करना है। क्योंकि ये क्लास से पहले ऐसा होता था कि जैसे अफेक्ट हो जाते थे, या घर वाले भी अगर दुखी हो तो हम लोग को लगता था कि हम कैसे खुश रहें और हमें भी दुखी रहना चाहिए। बट नाउ वी नो दैट कि वो दुखी हैं तो हम खुश रहकर ही उनको खुश कर सकते हैं। बट वो पूरा जो डिटैचमेंट वाला तो अभी तक नहीं हो पाया है। तो अगर हम अभी ये अवेयर तो हो गए हैं कि हमें दुखी नहीं होना है, लेकिन अगर हम
सामने वाला कोई ऐसा है कि अभी जैसे आपने ये वाला समझाया आज का टॉपिक, कि हमें पता है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है तो साथ में पॉजिटिव चीज भी प्रेजेंट है और हमें उस पे फोकस करना है। तो बिकॉज हम लोग अभी इतना आगे आ गए हैं तो हम अवेयर हैं। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं उसका नॉलेज है और वो उस स्टेज में ही नहीं है, ना उसने मैजिक किया है ना कुछ, और जैसे अभी आपने अपना एग्जाम्पल दिया कि अ, आप भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जब खुद हम लोगों को भी पहले 6-7 मंथ्स पहले कोई अगर आके बोले कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू वॉट एवर इज हैपनिंग, तो हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। तो क्या ऐसा कुछ वे है या कुछ है जिससे कि हम उसको कर सकें कि एटलीस्ट थोड़ा सा इस लाइन में ला सकें, या कुछ एक अवेयरनेस या एक क्लिक हो सके कि हाँ, मतलब जैसे आपको हुआ होगा या जैसे हम लोगों को हुआ, तो वैसे मतलब कैसे होगा? कोई ऐसा एफर्मेशंस करें या क्या करें मतलब? ये लाइन देख रहे हो, जी मैम। ये लाइन जो मैंने बोली थी, डू नॉट ट्राई टू सेव द वर्ल्ड, सेव योरसेल्फ। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, और अपने ऊपर अपने आप को फोकस तो करने बचा से लिया। वो जो सामने वाला जो भी इंसान है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। आप उसको जैसा चाहते हैं वैसा वो भी बनेगा। इस चीज को एक्सेप्ट कर लें आप, कि मेरे ऊपर अपने ऊपर काम करने से उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। कई बार हम इस चीज को ही नहीं मान समझ पाते ना, कि भाई कैसे, भाई मैं खुश रहूं उसका इफेक्ट उसके ऊपर कैसे पड़ेगा। अब इस चीज को मान लो, जब मैं खुश रहूंगी ना तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। बिकॉज सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो मैं दिखाई नहीं दे रहा, इनविजिबल, ऐसे समझ लो कि इनविजिबल वायर से हर चीज कनेक्टेड है, इनविजिबल एनर्जी से सब चीजें कनेक्टेड है। तो आप जहाँ पे होगे वहां से आपका ही कनेक्शन बना रहेगा सबका। तो जितने लोग आपसे जुड़े रहेंगे, जितने लोग, उसका इम्पैक्ट, आपका इम्पैक्ट उन सब पे पड़ेगा। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कुछ नहीं समझा सकते, कुछ नहीं बता सकते, बिकॉज वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो सकते, है ना। तो कोई बात नहीं, उस समय उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए उनको एक भी लाइन समझाने की। बिकॉज अगर आप उनको समझाने की सोचते भी है ना, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। अभी आप ऐसे ही सोच के देखो, क्या मैं सोच रही हूँ कि मैं उस इंसान को समझाऊं, बस आपने ये थॉट लेकर आई, अभी आप देखो आप कैसा फील कर रहे हो, कैसे समझाऊं, वो तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब तरह तरह की वही थॉट आएगी, वही कि आपको नीचे लेकर चली जाएगी। क्या थॉट आ रही है बताओ। अच्छा मैं अगर गलत गई तो मुझे बताओ कि क्या थॉट आ रही है, जैसी सोच रहे हो कि मैं उसको समझाऊं, जो कि समझने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। वो बहुत, उसका लॉजिकल माइंड बहुत तेज है, कॉन्शियस माइंड बहुत तेज है, उसको सब कुछ ऐसा लगता है कि एवरीथिंग बस लॉजिक से ही सारे काम चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसको कैसे समझाएं? उसको ऐसे ही समझा सकते हैं कि आप अपने अंदर बस ये इंटेंशन लेकर आओ कि उसको भी बस समझ में आ जाए, लेकिन उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और अपने बस खुश रहो। और उसका इम्पैक्ट, आपकी इस एनर्जी का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। थैंक यू मैम। हाँ जी स्वप्ना जी। जो अभी जो पिंकी ने बोला ना, तो ऐसे ऐसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो उस समय ऐसे लगता था कि यार कैसे, मतलब ना हम अपने पे काम कर रहे हैं और सामने वाला अपने आप ही, वो डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन भले वो स्लो प्रोसेस है, बट वो चेंजेस मैंने देखे हैं। एंड प्लस फिर मैंने उसके लिए एक और वो स्टार्ट किया था, क्योंकि सिंस वो मेरे क्लोज वंस हैं तो मैं ये कर पा रही थी कि सबकॉन्शियस माइंड से जो भी वो डील करना, तो वो भी आई डोंट नो व्हाट इज वर्किंग आउट, बट हाँ अवेयर होके अपने ऊपर काम करके प्लस सबकॉन्शियस माइंड वाला ट्रिक अपना के मैं वो चेंजेस देख रही हूँ। बहुत ही एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ही पूरा ही चेंज हो गया है, क्योंकि सामने वाला पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकली डील करता है हर चीज। मतलब वो होता है ना कुछ लोग कि बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड होते हैं, आप उनको
इधर से उधर हिला नहीं सकते हो। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस बट आई कैन सी द चेंजेस। तो थैंक यू मैम। देखो भाई, हमें लगता है ना कि हम एक अलग, मेरी बॉडी है एक, तुम हो एक, इधर हो कोई, अलग अलग ऐसे समझो कि थोड़ा इसके लिए अपना थोड़ा दिमाग ओपन रखना, कि जिस तरह से मेरी एक बॉडी है, इस पे एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, उसके भी कई फिंगर्स दिख रहे हैं, मतलब सब कुछ अलग अलग है, अलग हाथ है, इसको कोई कुछ कर रहा है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब हो सकता है कि मेरे थ्रू अभी ऐसे ही देखेंगे कि ये सारे लोग जितने भी दिख रहे हैं, जो सारी चीजें, वो बस ऐसे ही हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है। बस आपको अलग अलग एक आदमी ये दिख रहा है, एक आदमी ये दिख रहा है, मतलब एक चीज से ही सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और अगर आपके साथ में ही, मतलब आपकी फैमिली में ही चार लोग हैं ये, तो चारों एक साथ जुड़े हुए हैं, पहली चीज समझने वाली है। और अगर एक को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ेगा, पड़ता है ना। वो चाहे कुछ कहे ना कहे, आपसे बोले ना बोले, लेकिन आपको पता चल जाता है एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड है इसलिए। ठीक है। और जब ऐसा हो सकता है तो इसका उल्टा भी हो सकता है ना, कि आप इतना ज्यादा आप हाई वाइब्रेशन खुश रह के उस एनर्जी को क्रिएट करें कि उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़े, और पड़ता ही है। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यही लेके आनी है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, वो जो प्रोसेस स्लो दिख रहा है ना, वो फास्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका थोड़ा दिमाग और थोड़ा खुल जाएगा कि हाँ मेरा, मतलब पता, नोइंगनेस जो है, जानना, नॉलेज इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज उसी से ही आपकी अवेयरनेस भी बढ़ती है। आपने ये जाना जैसे ही कि सामने जो बैठा इंसान है वो मेरे से कनेक्टेड है, मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो वहां तक पहुंच रहा है। आपकी इतनी नॉलेज होने से ही उसका इम्पैक्ट, अभी नॉलेज नहीं थी, मुझे लगा था अरे यार मैं जो सोचूं उसके पास नहीं पहुंच सकता, तो क्या हुआ, आप उल्टा पुल्टा जो भी सोचे कुछ भी, लेकिन अभी ये जानना कि आप जो सोच रहे हो उसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ रहा है, जिधर जिधर आपका फोकस जा रहा है। और थोड़ा और जाएंगे तो वो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हर चीज पे पड़ रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है ना। हीलिंग करते हैं कैसे, इसी तरीके से करते हैं, अपनी एनर्जी उधर ट्रांसफर करते हैं, और वो चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सबको हील कर सकते हैं। तो हील करना का मतलब क्या है, हीलिंग एनर्जी क्या है, यही पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन, कुछ ऐसा कुछ और थोड़ी है, कुछ स्पेशल पावर थोड़ी है, यही है बस। जब आप इस तरह के हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो आप खुद एक हीलर बन जाते हैं, और कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बारे में सोचेंगे उधर आपकी पॉजिटिव एनर्जी उधर ट्रांसफर हो जाएगी, वो हील हो जाएगा। हील मतलब समझ रहे हैं ना, कि कहीं कोई प्रॉब्लम है वो डिसअपियर हो जाए, दैट मीन्स हीलिंग। तो चलिए, बहुत मजा आ गया, बहुत कुछ जानने को मिला, समझने को मिला, है ना, अपनी अवेयरनेस बढ़ाने को मिला। लाइफ और सिंपल होती चली जा रही है। सिंपल हो रही कि नहीं हो रही। पहले प्रॉब्लम में फंसे रहते थे, फंसे ही रहते थे, कैसे कोई और, कहाँ कोई और ठीक करेगा। जाते थे मंदिर भगवान के पास, ये ठीक कर दो प्लीज, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक कर दो। किसी दूसरों से कुछ भी बोलते रहते थे, नहीं पता था कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो मेरी वजह से हो रही हैं। और इतना पता होने से ही यू बिकम पावरफुल, आप पावरफुल बन जाते, बस पता होने से ही। पावर आपके पास पहले से था, लेकिन जैसे ही इस चीज को पता हुआ, तभी आप पावरफुल बने। अभी तक सब कहते हैं आपके अंदर बहुत शक्ति है, शक्ति को जगाओ, तो जगाओ कैसे, पानी डाल दे, कोई सो रहा है उसको पानी डाल दे जग जाए, नहीं भाई, बस आपको जानना था, जान लिया, हो गया। चलिए भाई, बहुत भाषण बाजी हो गई है, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Didi. Thank you so much, Didi. Thank you so much.